I will teach you collectively for class 7 and 8 subject mathematics lesson 1। बच्चों, आज हम आपको क्लास 7 और 8 दोनों के लिए एक ही वीडियो देंगे जिसमें टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स या प्रॉपर्टीज केवल कहिए। अब वो चाहे इंटीजर्स हो, ये इंटीजर्स हैं, चाहे वो होल नंबर्स हो, चाहे वो नेचुरल नंबर्स हो और चाहे रेशनल नंबर्स हो। रेशनल नंबर्स क्लास 8 में है, इंटीजर्स क्लास 7 में है, प्रॉपर्टीज सेम है। ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दो और प्रॉपर्टीज हैं, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इन सबको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तथा एक दो और प्रॉपर्टी समझाएंगे। आप चाहे उसको इंटीजर्स पे अप्लाई करें, चाहे रेशनल नंबर्स पे अप्लाई करें। आप चाहे तो नेचुरल नंबर और होल नंबर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज सभी सेट्स ऑफ नंबर्स पे अप्लाइड हैं। ये सेट्स ऑफ नंबर्स हैं। सेट का मतलब होता है समूह, ग्रुप। ये किसका ग्रुप है, किसका समूह है? नेचुरल नंबर का। ये किसका समूह है? होल नंबर का। ये इंटीजर्स यानी पूर्णांक। और रेशनल नंबर जो कि क्यू से लिखा जाता है, उसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं x such that x is equal to p upon q where p q are integers and q not equal to 0। p q are integers and q not equal to 0। जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता रेशनल नंबर में, यहाँ तो 0 नहीं हो सकता। तो इन चारों सेट्स पे, इन सभी समूहों पे, सभी ग्रुप्स पे हम इन सारी प्रॉपर्टीज को आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसे क्लास 7 और 8 दोनों के बच्चे देखें और अपने लेसन 1 में उसे सॉल्व करें। आप कर सकते हैं खुद ही। थोड़ा आपको अपने आप पे भी भरोसा रखना होगा। पूरी तरह अगर आप टीचर पे ही डिपेंडेंट रहते हैं तो आप वो प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। हम दो इंटीजर्स को ले रहे हैं, कोई भी दो इंटीजर्स, सपोज करिए -3 and 10। इनको हम एडिशन पे, हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों ऑपरेशन पे अप्लाई करके चेक करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस किस ऑपरेशन में होल्ड करता है और किस किस ऑपरेशन में नहीं होल्ड करता। ये बात आज हम देखेंगे और समझेंगे। जैसे कि हमने एडिशन में दो इंटीजर्स को लेकर उनका एडिशन किया तो आंसर 7 आया। ये 7 इसी इंटीजर्स वाले सेट में, इसी ग्रुप में क्लोज्ड है। ये +7 यहाँ कहीं होगा। इट मीन्स कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन। होल्ड्स का मतलब है नियम का पालन करना। होल्ड्स अंडर एडिशन, जोड़ में, एडिशन में ये होल्ड कर रहा है, पालन कर रहा है। किसके लिए? फॉर इंटीजर्स, पूर्णांकों के लिए। ये हमने इंटीजर्स लिए थे तो उनके लिए ये फॉलो कर रहा है। इस तरह हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। चलिए इन्हीं दोनों को ले लेते हैं। -3 में हमने 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया -13। जब आंसर इसमें मिल जाए तो आप कहेंगे कि होल्ड करता है, तो आप फिर लिखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर सब्ट्रैक्शन। यहां बन जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए सब्ट्रैक्शन में भी
क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। कैसे होल्ड किया? जब दो इंटीजर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो जो आंसर आया, जो रिजल्ट आया, वो इसमें क्लोज्ड है, इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज्ड है। इसी बात को हम कहते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स। अब मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं। चलिए कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, -13 -10, कितना आंसर आया? +130। तो आप जानते हैं कि इंटीजर्स में सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर सब होते हैं, तो ये भी होगा उसमें। अगर ये रिजल्ट इसमें क्लोज्ड है तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहां हम मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड कर रहा है फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स के लिए डिवीजन में देख लीजिए, डिवीजन में शायद ना कर पाए। और ये बात सच है कि ये जो नंबर आया है, ये जो रिजल्ट आया है, ये इस ब्रैकेट में क्लोज नहीं मिल रहा है आपको, क्योंकि फ्रैक्शन जैसी, रेशनल नंबर जैसी कोई नंबर इसमें उपस्थित नहीं है। तो हम यहां कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड अंडर डिवीजन। तो यहां डज नॉट लिखिए, होल्ड लिखिए, यहां डिवीजन लिखिए। डज नॉट होल्ड, होल्ड का मतलब पालन करना। डिवीजन के मामले में इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में देखा। तो एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में तो इंटीजर्स ही मिल रहा है रिजल्ट, लेकिन डिवीजन में जो रिजल्ट मिला वो इंटीजर नहीं है। इसलिए हमने लिख दिया कि क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड अंडर डिवीजन फॉर इंटीजर्स। इसी प्रकार से हम रेशनल नंबर में भी ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। इसको आपको चेक करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। आइए अब हम दूसरा देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरे नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्लोजर के बजाय कम्यूटेटिव हम लिखेंगे। इन्हीं सेट्स पे इसकी भी चेकिंग करेंगे हम। कोई दो इंटीजर्स लीजिए। पहले कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है ये समझ में। कम्यूटेशन का मतलब ऑर्डर चेंज करना, कम्यूटेटिव का मतलब क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्रम विनिमय, क्रम को बदल दो। विनिमय मींस बदलना, एक्सचेंज। तो इस नियम को हम क्रम विनिमय नियम कहेंगे। कोई दो इंटीजर्स उठा लीजिए। चलिए हम एडिशन के मामले में कम्यूटेटिव को चेक कर रहे हैं पहले, फिर सब्ट्रैक्शन के मामले में, फिर मल्टीप्लिकेशन के मामले में, फिर डिवीजन के मामले में। इन चारों ऑपरेशन में सारी प्रॉपर्टीज को चेक करना है। तो पहला हमने एडिशन लिया, -3 और 10 को हमने ऐड किया, इसका क्रम हमने बदल दिया, क्रम विनिमय, क्रम को एक्सचेंज कर दिया। इसको यहां कर दिया, इसको यहां कर दिया। 10 + -3, आप देख रहे हैं कि यहां पे वही रिजल्ट आएगा जो यहां पे आएगा, अर्थात 7 = 7। यहां भी 7 आया, यहां भी 7 आया। तो इक्वल रिजल्ट मिलने पे हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। इंटीजर्स को ही हमने यहां लिया है। इंटीजर्स का ये कर्ली ब्रैकेट है जिसमें सारे इंटीजर्स क्लोज्ड हैं। तो आप इनको अच्छी तरह से देख लें और समझ लें इस बात को कि जब हम एडिशन में दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो उनका ऑर्डर चेंज करने पे एडिशन के रिजल्ट में कोई अंतर नहीं आता। एलएचएस और आरएचएस में सेम वैल्यू प्राप्त हो रही है। इसलिए हमने लिख दिया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ प्रॉपर्टी लिख दीजिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन। होल्ड्स मींस पालन कर रहा है,
किस नियम का पालन कर रहा है? क्रम के नए नियम का पालन कर रहा है। कौन सा ग्रुप? इंटीजर्स का ग्रुप। इंटीजर्स के ग्रुप में से कोई दो इंटीजर्स उठा के आप यहाँ लिखिए, उसका क्रम बदल दीजिए और देखिए कि एलएचएस और आरएचएस में सेम रिजल्ट मिल रहा हो तो आप लिख सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। हम सब्ट्रैक्शन में अब देखते हैं, सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब की बार आप देख रहे हैं डिफरेंट रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे -13 आ रहा है, एलएचएस में -13 आ रहा है और आरएचएस में ये माइनस माइनस प्लस होके 13 प्लस 13 आ रहा है। तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड अंडर एडिशन अंडर सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स। अंडर सब्ट्रैक्शन फॉर इंटीजर्स। ये जो प्रॉपर्टीज हैं कहने को तो बहुत छोटी मोटी बातें महसूस होती हैं, लेकिन इनका आगे की क्लासेस में आप बहुत लंबा चौड़ा यूज करने वाले हैं, इसीलिए आप इसको विधिवत पढ़िए। आपके पहले ही लेसन में ये सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं दिखाया है, वो आपकी बुक में है, क्लास 7 की बुक में है। क्लास 8 के भी बच्चे क्लास 7 की बुक का पहला लेसन उठा लें और सारी प्रॉपर्टीज इंटीजर्स में चेक करें, तब अपनी बुक में रेशनल नंबर्स में उनको चेक करने में सहायता मिलेगी। ये सब काम आपका है। हमने पहले ही कहा आप टीचर से ज्यादा डिपेंडेंट मत बनिए, नहीं तो आप अपना ही नुकसान करने वाले हैं। अगला है एसोसिएटिव। एसोसिएशन का मतलब होता है साहचर्य, साथ साथ चलना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसकी हिंदी होती है साहचर्य नियम। हिंदी में कहते हैं साहचर्य, साथ साथ चलना। साथ साथ चलने को अभी हम समझा देते हैं आपको कि किस तरह से साथ साथ चलेंगे इंटीजर्स। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में कैसे कैसे इनको हम साथ साथ चलाएं। यहाँ दो नहीं 3 इंटीजर्स लेने होंगे हमको। मान लीजिए हमने -3 लिया, 10 लिया और -15 में कोई 3 इंटीजर्स हमने ले लिया। इन तीनों इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे, जिसमें कोई दो इंटीजर्स एक ब्रैकेट में रखा जाएगा। जैसे एलएचएस में हमने 10 और -15 को एक ब्रैकेट के अंदर रखा है और -3 को बाहर रखा है। यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी एक छोटा सा ब्रैकेट आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2 साइन जब भी आएंगे तो हमें एक छोटा ब्रैकेट अपनी ओर से लगाना होगा। ये एलएचएस है। आरएचएस में हम क्या करेंगे, -3 प्लस 10 को पहले इस वाले बड़े वाले ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे और -15 को उसके बाद में ऐड करेंगे। ऐसा करने पे अगर सेम रिजल्ट आए तब तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स के मामले में होल्ड करेगा। और अगर डिफरेंट रिजल्ट आए, एलएचएस में अलग आए, आरएचएस में अलग आए, तब हम कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटीजर्स में के एडिशन में होल्ड नहीं कर रहा है। तो एडिशन में हम देख रहे हैं, यहाँ हमने एडिशन लिखा है, यहाँ हमने एडिशन लिखा है। कहने का मतलब अगर यहाँ ए होता, यहाँ बी होता, यहाँ सी होता, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए प्लस बी ब्रैकेट में और सी बाहर। इसी तरह का काम हमने यहाँ 3, 10, -3, 10 और -15 को लेकर किया है। रिजल्ट सेम आने पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पालन करेगा, होल्ड करेगा, और रिजल्ट डिफरेंट आने पे एलएचएस और आरएचएस में पालन नहीं करेगा। हम देखते हैं कि क्या आ रहा है। हमने देखा कि ब्रैकेट के अंदर ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 10 -15 बन गया। यहाँ पे माइनस छोटा है, प्लस बड़ा है,
तो 7 आ गया। अब हमको ब्रैकेट रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि पॉजिटिव आया है। ये प्लस माइनस माइनस बन गया। फिर देखते हैं और सिंप्लीफाई करिए। ये आया -5, तो माइनस आया है तो इस ब्रैकेट में हम रखेंगे। ये आया -8 और सिंप्लीफाई करिए। ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये माइनस मिलके -8 आया, उधर भी -8 आया। तो इक्वल रिजल्ट आने पे हम क्या बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स अंडर एडिशन फॉर इंटीजर्स। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में होल्ड नहीं करेगा, आप पाएंगे कि यहाँ अलग रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लिकेशन में फिर से होल्ड करेगा, फिर से पालन करेगा, और डिवीजन में फिर से नहीं पालन करेगा। ये सारी बातें क्लास 7 की बुक में आप पा जाएंगे। क्लास 8 के भी बच्चे और क्लास 7 के बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं है, तो उनके लिए हम ये वीडियो भेज रहे हैं, जिसको आप देखिए। बाकी बातें हम कल फिर से नए वीडियो में आपको समझाएंगे। क्लास 7 के बच्चे अभी छोटे हैं, क्लास 6 से ही आए हैं, उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए एक दिन का समय हम और लेंगे। तब हम आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स और आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।